हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 17 जुलाई 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनेकल स्टडियर IAS, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjlpinnacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SSCJL Pinnacle ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि किस केंद्रीय मंत्री को राज्यसभा में सदन के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब था पीयूष गोयल। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब था 15 जुलाई। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, भारत के राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस को वैश्विक स्वीकृति मिली है। यह दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 15 जुलाई। तो भारत में 15 जुलाई को राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में मनाने की अवधारणा को विश्व प्लास्टिक सर्जरी दिवस के रूप में दुनिया भर में शीर्ष निकायों के नेता द्वारा अपनाया गया है। एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन इन इंडिया APSI के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर राकेश खजांची वर्ल्ड काउंसिल ऑफ लीडर्स में भारत में राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस की सफलता के बारे में बात करने के बाद यह निर्णय आया है। यह अमेरिकन सोसाइटी ऑफ प्लास्टिक सर्जन द्वारा आयोजित विभिन्न देशों के प्लास्टिक सर्जरी संघों के अध्यक्षों की एक बैठक है। राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस की अवधारणा पहली बार वर्ष 2011 में एसोसिएशन ऑफ प्लास्टिक सर्जन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर S राजा सभापति द्वारा पेश की गई थी। उन्होंने इस दिन को मनाने के लिए 15 जुलाई को चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस केंद्रीय मंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राजनाथ सिंह। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IIT कानपुर की मदद से रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन लॉन्च की है। वेब आधारित एप्लीकेशन को संयुक्त रूप से रक्षा विभाग, MOD, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस DARPG और IIT कानपुर की एक टीम द्वारा विकसित किया गया है। यह सरकार में शिकायत निवारण में सुधार के लिए विकसित पहला AI, डेटा साइंस और मशीन लर्निंग आधारित सिस्टम है। यह तस्वीर में देखिए। इस पहल के एक भाग के रूप में विकसित AI टूल में शिकायतों को समझने और बार बार आने वाली शिकायतों या स्पैम को स्वचालित रूप से पहचानने की क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य सरकार ने शिक्षा और रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% आरक्षण लागू करने के आदेश जारी किए हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश सरकार ने संविधान 103 संशोधन अधिनियम के अनुसार शिक्षा और रोजगार में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS के लिए 10% आरक्षण लागू करने के आदेश जारी किए हैं। एक रिट पिटीशन में हाईकोर्ट द्वारा पारित अंतरिम आदेश के बाद राज्य सरकार पिछले 2 वर्षों से शिक्षा में EWS आरक्षण लागू कर रही है। जो व्यक्ति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की मौजूदा योजना के तहत कवर नहीं है, जिनकी कुल पारिवारिक आय 8 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है, उन्हें EWS आरक्षण का लाभ मिलेगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग OBC प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख रुपए प्रति वर्ष से बढ़ाकर 8 लाख रुपए प्रति वर्ष कर दी है। बात करें यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है श्रीशैलम डैम कृष्णा, सोमासिला डैम पेना, पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड सेंचुरीज में आता है पपिगोंदा नेशनल पार्क, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती, CM है YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर है बिश्वभूषण हरिश्चंद्रन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शिक्षा मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी जनजातीय मामलों के मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान और जनजातीय मामलों के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने संयुक्त रूप से 16 जुलाई 2021 को 50,000 स्कूल शिक्षकों के लिए स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है। इसका उद्देश्य 50,000 स्कूल शिक्षकों को इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, IPR, डिजाइन थिंकिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट
आइडिया जनरेशन आदि पर प्रशिक्षण देना है। कार्यक्रम को शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और स्कूल शिक्षकों के लिए AICTE द्वारा उच्च शिक्षण संस्थान के संकाय सदस्यों के लिए नवाचार राजदूत प्रशिक्षण कार्यक्रम के आधार पर डिजाइन किया गया है। प्रशिक्षण केवल ऑनलाइन मोड में दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी शहर में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2021 को वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन किया। 2 मंजिला सम्मेलन केंद्र जिसमें 1200 की बैठने की क्षमता है, जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी की सहायता से बनाया गया था। यह तस्वीर में देखिए, इसमें प्राचीन नगरी काशी की झलक मिलती है। इस कन्वेंशन सेंटर में 108 रुद्राक्ष स्थापित किए गए हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, संगीत समारोह आदि के आयोजन के लिए एक आदर्श स्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत का पहला अनाज ATM किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा। तो हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन ATM स्थापित कर दिया गया है। हरियाणा सरकार प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए ग्रेन ATM स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। ग्रेन ATM लगने से सरकारी दुकानों से राशन लेने वालों के समय और पूरा माप ना मिलने को लेकर तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी। इस मशीन को लगाने का मकसद राइट क्वांटिटी टू राइट बेनिफिशियरी है, यानी वास्तविक लाभ पात्रों को अनाज की पूरी मात्रा मिले और समय से हासिल हो। इससे न केवल उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा बल्कि सरकारी डिपो पर अनाज घटने का झंझट भी खत्म होगा और सार्वजनिक अनाज वितरण प्रणाली में पहले से अधिक पारदर्शिता आएगी। बात करें यहाँ पर हरियाणा की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कौशल्या डैम कौशल्या, अनंगपुर डैम नियर सूरजकुंड। नेशनल पार्क्स में आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, भूपेंद्र यादव। तो केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक को संचालित किया। बैठक में सदस्य देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के मंत्रियों ने भाग लिया। सदस्य राष्ट्रों के बीच सहयोग की प्राथमिकता वाले 4 क्षेत्रों पर चर्चा हुई, अर्थात ब्रिक्स देशों के बीच सामाजिक सुरक्षा समझौतों को बढ़ावा देना, श्रम बाजारों का औपचारीकरण, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी और रोज कमाने वाले तथा स्थायी श्रमिकों की श्रम बाजार में भूमिका। बैठक का महत्वपूर्ण पहलू ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की घोषणाओं को अपनाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दुनिया का पहला वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटा रिएक्टर किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, चीन। तो चीन ने आधिकारिक तौर पर देश के हेनान प्रांत में चांगयांग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर छोटे रिएक्टर लिंगलोंग 1 का निर्माण शुरू कर दिया है। यह परियोजना चीन के राष्ट्रीय परमाणु निगम यानी चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन CNNC's लिंगलोंग 1 ACP-100 तकनीक पर आधारित है। बात करें यहाँ पर द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की, तो इसकी कैपिटल है बीजिंग, करेंसी है रेनबिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चीन के मॉन्क फ्रूट की खेती भारत के किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। तो चीन से मॉन्क फ्रूट की खेती हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू हो गई है। मॉन्क फ्रूट अपने गुणों के लिए एक गैर कैलोरी प्राकृतिक स्वीटनर यानी नॉन कैलोरिक नेचुरल स्वीटनर के रूप में जाना जाता है। यह एक 12 फसल है। इसका जीवन काल 4 से 5 साल का होता है। इस फसल पर अंकुरन के 8 से 9 महीने बाद फसल लगना शुरू हो जाता है। बात करें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की, तो इसके नेशनल पार्क्स में आता है पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क और खिरगंगा नेशनल पार्क। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, सीएम है जयराम ठाकुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की हाल ही में किस देश में हत्या कर दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के हिंसाग्रस्त कंधार में जारी खून संघर्ष के बीच एक भारतीय पत्रकार की हत्या कर दी गई है। अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मुमंडजे ने हाल ही में सूचना दी कि कंधार में भारतीय फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की कवरेज के दौरान हत्या कर दी गई। यहाँ तस्वीर में देखिए,
वह कंधार में अफगान सुरक्षा बलों के साथ वहां के हालातों की रिपोर्टिंग कर रहे थे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स से जुड़े फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो नेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे 15 जुलाई को मनाया जाता है। AI पावर्ड ग्रीवेंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन का लॉन्च राजनाथ सिंह ने किया। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट में EWS को 10% रिजर्वेशन देने के लिए आंध्र प्रदेश ने आदेश जारी कर दिए हैं। स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने शुरू किया है। वाराणसी में इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष का उद्घाटन किया गया। इंडिया का पहला ग्रेन ATM हरियाणा में स्थापित किया गया है। ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग की अध्यक्षता भूपेंद्र यादव ने की। फर्स्ट कमर्शियल मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर लिंगलोंग 1 चाइना में स्थापित किया जाएगा। चाइना के मोंग फ्रूट की कल्टीवेशन हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई है। और इंडियन फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी की अफगानिस्तान में हत्या कर दी गई है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्लास्टिक सर्जरी दिवस को वैश्विक स्वीकृति मिली है, यह कब मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारत का पहला अनाज ATM किस राज्य में स्थापित किया गया है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारे दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।